उत्तरन। अन्नू अभी अभी मायके से आई थी, बैठी भी नहीं थी कि सास आ गई और चश्मे के नीचे से झांकती हुई पूछने लगी, क्या दिया तेरी माँ ने तुझे? हिचकते हुए अन्नू ने थैले में से निकाल कर एक सूट अपनी सास के सामने रख दिया। सास ने सूट को उलट पुलट कर देखा और त्योरियां चढ़ाकर बोली, ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दिया है तुझे? और तू आराम से लेकर भी आ गई। तुझे शर्म नहीं आई? और ना ही तेरी माँ को। अन्नू बोली, माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। सास ने कहा, अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो हमारी बहू मायके की उतरन पहनेगी। अरे तुझे तो अक्ल नहीं, तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था बेटी को उतरन देने से पहले। आज ये सूट दे दिया, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो, और इसको पहनना भी मत मेरे सामने, समझी? अन्नू सहम कर रह गई। दरअसल अन्नू का मायका उसके घर के पास ही था और उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो अन्नू रोज़ थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो अन्नू खुद ही मना कर देती थी, ये कहकर कि मैं तो माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी लेना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे समय में आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ, दिन भर उनकी थोड़ी सेवा करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज जब अन्नू अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना? बहुत ही प्यारा सूट है। तब अन्नू की माँ ने कहा, बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर अन्नू भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए अन्नू अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ी। उसे भी अंदेशा था अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज पर था। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने अन्नू के थैले में वो सूट डाल दिया था, लेकिन जिस सूट को वो माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे अन्नू की बेइज्जती कर दी। अन्नू का मन दुखी हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही अन्नू की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। अन्नू भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन अन्नू के पति और सास ससुर भी अन्नू के मायके गए हुए थे। सारा काम निपटने के बाद अन्नू जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो अन्नू की भाभी अलमारी से माँ के जेवर निकाल कर अन्नू को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाइए। अन्नू की आंखें छलक आई। खुद पर काबू करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। अब आप सब मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी,
इनको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेंगी। कहते हुए अन्नू ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी अन्नू की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। सास को तो अन्नू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही अन्नू पर बिफर पड़ी, भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब वे अपने मन से दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी तो काम आ ही जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कर आई। सास की बात सुन आज अन्नू के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन मत लेकर आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार ही पहना था, लेकिन जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती? माँ जी, आप अपनी कही बात भूल गईं, लेकिन मुझे आपकी कही हर बात याद थी और मैंने आप ही की बात का मान रखा। कहीं दोबारा से आपको बुरा न लग जाए कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए अन्नू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई। सास मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या, अन्नू की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन अन्नू को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी और माँ बाप के बाद तो भाई और भाभी से ही मायका होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल शिक्षा बाई स्टोरी। धन्यवाद।